नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हजारों प्रेम कहानियों की शुरुआत होती है। कुछ प्रेम कहानियां सफल हो जाती हैं, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ प्रेम कहानियों का अंत खौफनाक होता है। ऐसे ही एक प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लड़की का नाम कृतिका होता है। कृतिका की उम्र 22 वर्ष होती है और वहीं लड़के का नाम मनीष होता है। मनीष की उम्र 26 वर्ष होती है। 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे किए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं और इस रिलेशनशिप को 7 साल पूरे हो जाते हैं। कृतिका बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी में एमबीए के फर्स्ट ईयर में थी और वहीं मनीष एक सरकारी कार्यालय में गाड़ी चलाने का काम करता था। अब इस रिलेशनशिप को 7 साल पूरे हो चुके थे और वहीं मनीष कृतिका को फ़ोन करता है और इस दिन की बधाई देता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और इस दिन को अच्छे से एंजॉय करते हैं और यादगार बनाते हैं। और मिलने से 2 घंटे पहले कृतिका अपनी फेसबुक आईडी पर एक रील वायरल करती है और उस रील के कैप्शन में लिखती है कि अगर प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत। और जब मनीष कृतिका को मिलने उसके कॉलेज पहुंचता है और दोनों साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब कृतिका अपने पीजी में जाती है और मनीष उसे आवाज़ लगाता है, कृतिका जैसे ही मुड़ती है, मनीष उसके सीने पर गोली चला देता है। कृतिका का जो गोली लगती है सीने को पार करती हुई रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है और वहीं इसके बाद मनीष खुद की कनपट्टी पर गोली तानता है और खुद को भी गोली से उड़ा देता है। मनीष की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां कृतिका का आधा शरीर लकवा ग्रस्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस मामले को सिलसिलेवार से शुरू करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत होती है और इस रिलेशनशिप को 7 साल पूरे हो चुके थे और फिर इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या होता है कि और इनमें से कौन धोखा देता है, या कृतिका धोखा देती है या फिर मनीष धोखा दे रहा था, कौन धोखा देता है, जो कृतिका अपनी फेसबुक आईडी के रील में इस तरह का कैप्शन में लिखती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर, जिला ललितपुर, इसी में ही एक गांव लगता है तालाबपुर। इसी गांव में रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम बिहारी लाल होता है। बिहारी लाल के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा महेंद्र कोरोना काल में आत्महत्या कर लेता है और वहीं छोटा बेटा मनीष जो कि कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं करता और एक सरकारी कार्यालय में गाड़ी चलाने का काम करता है। और वहीं बिहारी लाल एक जो मसालों का कारोबार करता है और अब से लगभग 8 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट के दौरान एक बाजू कट जाती है। अब सारी जिम्मेदारी मनीष के ऊपर आ जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ कृतिका जो उसके पिता गौरी शंकर की 3 बेटियां होती हैं। दूसरे नंबर की ये कृतिका होती है। कृतिका की उम्र 22 वर्ष होती है। कृतिका अपने कॉलेज की पढ़ाई ललितपुर में ही करती है। और वहीं मनीष और जो कृतिका है, इनके रिलेशनशिप की शुरुआत 2018 में होती है। साथ में पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, कहीं भी आना जाना सब साथ में होता था और दोनों में प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों 7 जन्मों तक साथ निभाने के कस्में वादे करते हैं कि दोनों शादी करेंगे और आगे का जीवन साथ में बिताएंगे। लेकिन अब जहां पूरी जिम्मेदारी मनीष के कंधों पर आ जाती है और घर परिवार वाले मनीष की शादी ज़बरदस्ती एक लड़की से कर देते हैं। मनीष जो कि ये शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कृतिका से शादी करना चाहता था, क्योंकि कृतिका से ही प्यार करता था। लेकिन कृतिका की उम्र अभी कम थी और वहीं जो मनीष के घर वाले उसे शादी का दबाव डालते हैं। अब दबाव में आकर मनीष घर वालों के कहने पर शादी कर लेता है।
वहीं कृतिका अब इस बात से नाराज़ हो जाती है और मनीष से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती है, उससे दूरी बना लेती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। कृतिका अब आगे की पढ़ाई करने के लिए झांसी शहर के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एमबीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है और वहीं एक पीजी में रहती है। अब जो मनीष है काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगता है, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं था, वो कृतिका से ही प्यार करता था। और अब कृतिका के कॉलेज जाता है और कई बार कृतिका से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कृतिका अपने सारे नाते मनीष से तोड़ चुकी थी और अब उसके साथ जो रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मनीष उससे काफ़ी मनाता है और काफ़ी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कृतिका है उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है। और वहीं अब दिन आता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को 7 साल पूरे हो चुके थे। अब जो मनीष है, शादी लगभग 1 साल पहले होती है मनीष की। मनीष अब एक पंचायत रखी जाती है। पंचायत के दौरान मनीष अब अपनी पत्नी से तलाक लेने का निर्णय करता है और 3 महीने पहले वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। तलाक में जितने भी उसे दहेज मिला होता है वो सारा दहेज अपनी पत्नी को वापस दे देता है और साथ में 2.5 लाख रुपए की रकम भी देता है। वहीं अब मनीष अपनी प्रेमिका कृतिका के चलते इस शादी को भी ख़त्म कर देता है, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। लेकिन कृतिका इतना कुछ होने के बावजूद भी मान नहीं रही थी और वही मनीष उसे लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था। अब मनीष जो कि लगातार डिप्रेशन में रहता है और अब दिन आता है, मनीष कृतिका को फ़ोन करता है और 7 वर्ष पूरे होने की खुशी में बधाई देता है और बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप को 7 वर्ष पूरे हो चुके और अब हमें मिलना चाहिए और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम इनकार मत करना। अब जैसे तैसे करके मनीष कृतिका को मिलने के लिए मना लेता है और कृतिका भी मान जाती है। अब मनीष कृतिका को उसके कॉलेज में बुंदेलखंड की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मिलने के लिए साथ में घूमते हैं फिरते हैं और वहीं का एक रेस्टोरेंट है हवाना में वहीं खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं घूमते फिरते कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस इस कदर बढ़ जाती है कि कृतिका गुस्से में आकर अपने कॉलेज की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो 2-4 कदम जाती है कि मनीष कृतिका को आवाज़ लगाता है और जैसे ही कृतिका मुड़ती है, मनीष कृतिका के सीने पर गोली तान देता है। गोली सीने को पार करती हुई रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है और वहीं जो मनीष होता है, मनीष खुद की कनपट्टी पे भी तमंचा रखता है और खुद को भी गोली से उड़ा देता है। मनीष की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और वहीं जो कृतिका और मनीष होते हैं दोनों को आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मनीष को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और वहीं जो कृतिका है, कृतिका का आधा शरीर लकवा ग्रस्त हो जाता है। और वहीं जब घर वालों से पूछताछ की जाती है तो उसके जो पिता होते हैं बिहारी लाल बताते हैं कि जो भी मनीष ने किया है बहुत गलत किया है। अब हमने यही सोचा था कि अगर शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएगा, कृतिका का पीछा छोड़ देगा। अब इसने कृतिका के चलते अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था और वहीं अब मनीष अपने जीवन में क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था अब हमें इस बात का नहीं पता था। वहीं अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और इस मामले की छानबीन करती है और दोनों के ही परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मनीष और कृतिका के प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत बड़े अच्छे से होती है, 7 वर्षों का रिलेशनशिप होता है और वहीं मनीष की जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं और घर वाले मनीष की जबरन शादी कर देते हैं। मनीष इस शादी से खुश नहीं होता और शादी के 1 साल के अंदर ही अब से लगभग 3 महीने पहले अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और कृतिका को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। कृतिका जो कि इस बात से काफ़ी नाराज़ थी, काफ़ी खफा थी कि मनीष ने मुझे धोखा दिया। 7 वर्षों तक ये रिलेशनशिप चला और वहीं मनीष ने शादी कर ली और जो कि मनीष कृतिका को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृतिका जो कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। और वहीं जो मनीष है, मनीष एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जहां कृतिका को मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है और वहीं मनीष खुद को भी ख़त्म कर देता है।
तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, हजारों कहानियों की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और कुछ प्रेम कहानियों का जो अंत है इतना दर्दनाक होता है, इतना खौफनाक होता है कि जहाँ या तो प्रेमिका अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है, और या फिर प्रेमी धोखे के चलते या फिर कोई भी कारण हो सकता है और अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। और कई प्रेम कहानियों का इस तरह बड़ा ही दर्दनाक अंत होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।